सरकार जो है हम लोग का 8-10 साल से भीख दे रही है। हम लोग को वेतन चाहिए सर। सबको सरकार ने कुछ न कुछ किया, लेकिन हम ही लोग जो है एक अछूता है और हम लोग वेतन लेकर ही रह गए। अब अगर नहीं मानी सरकार तो इस सरकार को मानने के लिए बाध्य करने के लिए आए हैं और तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा जब तक हमको वेतन मान मिलेगा नहीं। हम लोग भी समान प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत ही 50,000 माध्यमिक, इंटर और डिग्री के कर्मी अभी तक बचे हुए हैं। हम लोग आंदोलन करने के लिए आते हैं तो हमको लाठी अभी लाठी लगा। आंगनबाड़ी सेविका सबको आप दे रहे हैं, हमको कहीं नहीं दे रहे हैं, हम लोग भूखे मरेंगे। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, अभी हमारी जो मौजूदगी है बीजेपी कार्यालय के पास है और बीजेपी कार्यालय के पास जो पीछे गेट पे जो हुजूम दिख रहा है, ये हुजूम वित्त रहित शिक्षक है। उनका आरोप है कि 40 सालों से हम सेवा दे रहे हैं लेकिन हमें वेतन नहीं मिल रहा है। क्या कुछ इनकी मांग है और क्यों बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, बात करते हैं इनसे। जो रिटायर आदमी है उनको पेंशन और ये इसके बदला हम लोग आंदोलन करने के लिए आते हैं तो हमको लाठी अभी लाठी लगा। अभी ये पुलिस वाले लोग लाठी बेवजह लाठी चला दिया, बेवजह। ऐसा शासन आज तक नहीं देखा। हमारा अवस्था देखिए, अब 40 साल तक कॉलेज में सेवा किए हैं और हमारे ऊपर लाठी चला, हम लोग लाठी चलाया, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं करेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सरकार मुर्दाबाद, वेतन मान दो, वेतन मान दो। और नहीं तो देखने में जरूर 4-5 हजार की भीड़ है। हम लोग 8,000 वोटर हैं इसी सरकार का। अगर ये सरकार हमारी बात आज नहीं मानेगी, विगत 28 तारीख से हम लोग यहाँ पटना में हैं, दर दर को भटक रहे हैं और भूखे मर रहे हैं। 40 साल से वेतन हमारा नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चों का स्थिति बिगड़ते जा रही है, मेरा पारिवारिक स्थिति बदलते जा रही है। अब अगर नहीं मानी सरकार तो इस सरकार को मानने के लिए बाध्य करने के लिए आए हैं और तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा जब तक हमको वेतन मान मिलेगा नहीं। जितने भी लोग, आप सोच लीजिए कि मान लीजिए कि हम 35 सालों से जब हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम गलत शिक्षक हैं, अगर हमारी बहाली नियुक्ति गलत है तो सरकार जितने भी लोगों को हम लोग पढ़ाए हैं उसको निरस्त कर दे, उसका डिग्री को हम सब मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। और नहीं तो फिर 1 मिनट सुना जाए। हमारी सरकार जो है नीतीश जी, जो मिसाइल नीति को इन्होंने करके 1 लाख लोग शिक्षकों को बाहरी भर्ती कर दिया। हम लोग 40 साल से खोट रहे हैं, हम उसके हक के अधिकारी हैं, तो यहाँ नीतीश जी क्यों नहीं हम लोग का मांगों को पूरा करते हैं। और ये कम से कम 2 अरब रुपया हमारा बिहार का जा रहा है दूसरे स्टेट में, ये क्या सही है? और हम लोग को देना है तो कहते हैं कि हमके पास पैसा ही नहीं है और हम लोग 40 साल से भूखे मर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सबको आप दे रहे हैं, हमको कहीं नहीं दे रहे हैं, हम लोग भूखे मरेंगे। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बहुत सारे साथी मारे गए, बहुत सारे हार्ट अटैक से मर गए। इस पर आपने कभी सोचा है? खाली आप अपना पेट भरने में लगे हैं। इलेक्शन के लिए अपने दूसरे स्टेट में प्रधानमंत्री के लिए आप काम करते हैं और 1 लाख नौकरी आपने हमारा धरना स्थल नहीं है, आप लोग यहाँ पर घेराव कर रहे हैं। इस तरीके से सरकार मानेगी? आप नहीं, सरकार के साथ हम लोग घेराव कर रहे हैं, भाई हमारी मांगों को मांगे और उसका शांतिपूर्वक धरना है। ये धरना हम लोग के विरोध में नहीं है क्योंकि हम लोग उसी पार्टी से है। हम सभी सर बिहार के शिक्षक हैं। अब मैं 30 वर्षों से काम कर रहा हूँ और हम लोग के क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। सरकार जो है हम लोग का 8-10 साल से भीख दे रही है। हम लोग को वेतन चाहिए सर। अब हम लोग जो है जिस परेशानी में, सबको सरकार ने कुछ न कुछ किया, लेकिन हम ही लोग जो है एक अछूता है और हम लोग वेतन लेकर ही रह गए। मतलब प्रशासन द्वारा बल प्रयोग भी किया गया? नहीं, अभी बल प्रयोग हो रहा था प्रशासन द्वारा, लेकिन हम लोग कहेगा हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, हम लोग ऐसा कुछ नहीं कार्य करेंगे। वित्त रहित शिक्षकों की जो मांग है, हमारे साथ एक वित्त रहित शिक्षक है। क्या कुछ मांग है, क्या कुछ मांग को लेकर आज पहुंचे थे यहाँ पर? देखिए, हम लोग वेतन मान के लिए आए हैं। समान प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत मदरसा और संस्कृत को आदरणीय नीतीश बाबू लागू कर दिए और उनको 7वां वेतन पे दे रहे हैं। हम लोग भी समान प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत ही 50,000 माध्यमिक, इंटर और डिग्री के कर्मी अभी तक बचे हुए हैं। विकास की यात्रा में
हमारा ये जो विंग है, हमारा ये जो संवर्ग है, वित्त संवर्ग अभी पीछे छूट गया है। हम नीतीश बाबू से, एनडीए सरकार से हम विनती करते हैं कि हमको भी उस न्याय की यात्रा में हमको शामिल कर लिया जाए और विधान परिषद की से शिक्षा समिति की जो अनुशंसा है हूबहू उसको लागू कर दिया जाए। और माननीय हाई कोर्ट का भी आदेश हो चुका है कि जो भी है इन लोगों की शिक्षा की मूल भावना के विपरीत चल रहा है काम, इन लोगों को लागू कर दिया जाए। कितने ऐसे शिक्षक, कितने बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमें इतना आप अपना हम अमूल्य समय निकाला, हमारी समस्याओं को से आप अवगत हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी प्रश्न बाकी है, कितने ऐसे शिक्षक हैं जो मतलब यहाँ पे आए हैं, पहुंचे हैं? यहाँ पर लगभग 5,000 शिक्षक अभी आए हुए हैं और कल भी 5,000 और बढ़ेंगे, 10,000 होंगे और परसों 15,000 होंगे। 5 तारीख को हम लोग 25,000 शिक्षक कर्मी इस राजधानी में हम लोग इस एनडीए सरकार से हम लोग मांग करेंगे और उसके लिए आंदोलन हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग वेतनमान के बदले, अनुदान के बदले वेतनमान मांग रहे हैं। क्या कुछ हुआ, आप लोग यहाँ पहुंचे? हाँ, हम लोग को वेतन के लिए, हम लोग को 40 वर्षों से हम लोग का बच्चा नहीं पढ़ता है, हम लोग को बच्चा नहीं पढ़ाते हैं, सब भूखे मर रहे हैं। कितना मतलब कुछ नहीं है, अनुदान 8 वर्ष से बाकी है। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोल रहा है नीतीश कुमार। सब लोग को दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग के लिए कुछ बैठे हैं चुपचाप। हम लोग को वेतन चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए, वेतन चाहिए। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से तमाम शिक्षकों की बातों को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहा है कि 40 सालों से हम अपनी कार्य सेवा दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमें सिर्फ भीख दे रही है। मतलब अनुदान दिया जाता है, उस अनुदान का जब जो वितरण भी होता है वो सही से वितरण नहीं होता है, और जो हमारे परिवार है उनके लिए उचित वो मानदेय भी नहीं होता है, जिससे हमें परेशानियां होता है। इस महंगाई में भी हम अपनी 40 सालों की सेवा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का जो ध्यान है वो हम पर नहीं है। तो इसलिए आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और बीजेपी का घेराव किए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी बात कर रहे थे। अब देखना होगा कि बीजेपी कार्यालय के पास जिस तरीके से इतनी संख्या में, कहिए कि सैकड़ों की संख्या में वित्तरहित जो शिक्षक पहुंचे हैं, अब सरकार इस शिक्षकों के लिए क्या कुछ फैसला लेती है। बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।